सब लोग ऑनलाइन हो जाओ, क्लास में ग्रुप में मैसेज करो और फिर मुझे बताओ।
हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ जी नूरीन, आज का हमारा टॉपिक है एंटीनेटल केयर। हमने पढ़ा हुआ है, हमने जस्ट रिवीजन करनी है। आवाज़ आ रही है? अच्छा, मुझे ये बताओ कि एंटीनेटल केयर क्या है? नौरीन, मारिया, साइमा, नौरीन, फोजिया, शमीम, एंटीनेटल केयर क्या है? फिर इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। पहले हम मैं आपसे थोड़ा सा पूछ लूँ, आप थोड़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लो। समीना, मैंने आपसे कोई क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है। फोजिया, मैंने आप लोगों से कोई क्वेश्चन पूछा है, बाय नेम पूछा है, समीना से भी, फोजिया से भी और बाकी सबसे भी। मारिया कह रही है कि एंटी का मतलब है बिफोर एंड नेटल का मतलब है न्यू नेट्स। ठीक है, सो न्यू नेट से पहले फीटस होता है, उसकी केयर करना। अच्छा, तो ये तो फोजिया मारिया गलत है, एंटी वाला तो ठीक है और बाकी वाला सारा गलत है। एंटी नेटल केयर में मद न्यू नेट की केयर नहीं आती, फीटस की केयर नहीं आती, उसमें और भी चीज़ें आती हैं। क्या मारिया, आपने पहले लेक्चर नहीं लिया हुआ? हाँ जी समीना। केयर गिवन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज कॉल्ड एंटीनेटल केयर। शमीम तालिब कह रही है केयर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, एंटी का मतलब आता है बिफोर। ठीक है, तो ड्यूरिंग और बिफोर और आफ्टर वो सब आ जाता है नेटल केयर में, और उसके हिसाब से लगता है जो बिफोर होगा वो एंटी होगा, जो ड्यूरिंग होगा वो इंट्रा होगा, जो आफ्टर होगा वो पोस्ट होगा। ठीक है, बिफोर बर्थ केयर इज कॉल्ड, मारिया तुफैल कह रही है बिफोर बर्थ केयर इज कॉल्ड एंटीनेटल केयर। ठीक है, अच्छा, तो अब हम देखेंगे द केयर ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन विद द एम ऑफ अचीविंग अ हेल्दी प्रेगनेंसी एंड डिलीवरी ऑफ अ नॉर्मल हेल्दी बेबी। इसे हम एंटीनेटल केयर कहते हैं। ठीक है, समझ आई बात? किन किन वीक्स पे हम एंटीनेटल विजिट्स और एंटीनेटल केयर स्टार्ट कर देते हैं? किस वीक में कितनी होती है? मतलब विजिट्स कितने होते हैं? जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है उसमें कितने विजिट्स होते हैं, सेकंड में कितने होते हैं और थर्ड में कितने होते हैं?
ठीक है, ये मैंने पढ़ाया हुआ है, मेरे ये इसी लेक्चर का टॉपिक है, इसी लेक्चर की ये स्लाइड्स में है, और मैंने विजिट वाइज आपको बताया हुआ। जल्दी जल्दी रिप्लाई करना है। हेलो, आप लोगों से मैंने क्वेश्चन पूछा है। नौरीन, समीना शरीफ, मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा है। What is it? Good antenatal care helps a woman to face labor in good health and in optimum condition. Aims of antenatal care है promote, protect and maintain the health of the mother है, detect high risk cases है, proactive approach to complication है, remove the anxiety and and dread associated with the pregnancy, reduce maternal and infant mortality and morbidity rate, teach mother the element of child care, nutrition, personal hygiene and environmental sanitation. Schedule for antenatal visits monthly up to 28 weeks, 2 weeks, 2 weekly है between 28 and 34 weeks, weekly 34 weeks onwards, high risk cases more frequently visits हैं, booking visits हैं. First visit that the woman makes to the healthcare facility should be as early as possible and preferably in the first trimester to detect high risk cases, to effect counseling or if unplanned pregnancy. Aims of booking visit है get detailed history and assess if high risk, establish correct gestational age and pregnancy, provide information about what is to expect, the danger signal, for example, which she should know of, perform baseline investigations like HB blood group, RH typing, and urinalysis serology.
रूटीन इन्वेस्टिगेशंस, HB, PCV, ब्लड ग्रुप, यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन है, GCT है। हिस्ट्री एग्जामिनेशन में हिस्ट्री टेकिंग है, सिस्टमिक ऑब्स्टेटिक एग्जामिनेशन है, पल्पेशन है, सिम्सोफंडल हाइट है ऑन एवरी विजिट, ग्रिप्स में फंडल ग्रिप है, सेकंड ग्रिप है, अम्लाइकल ग्रिप है, फर्स्ट पेल्विक और पॉलिक्स ग्रिप है, सेकंड पेल्विक ग्रिप है। Immunization in pregnancy, tetanus toxoid है, safe and mandatory है, first dose at booking visit and then 6 weeks later है if already takes within last 3 years, booster at 36 weeks, usually others not given। मेडिकेशन में फॉलिक एसिड है 5 mg ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर दी जाती है इफ नॉट बिगन प्री ऑक्यूपेशनली। फेरस एंड कैल्शियम स्टार्टेड एट 13 weeks, continue for 3 months after pregnancy। हाँ जी मारिया, मैंने आप लोगों से कितनी देर पहले मैं क्वेश्चन छोड़ के गई हूँ, तब तो आप लोगों को आवाज़ नहीं आ रही थी। मैंने आपसे विजिट्स का पूछा था। मेडिकेशन इसके लिए फॉलिक एसिड देते हैं 5 mg ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर देते हैं, फिर इसके अलावा फेरस सल्फेट देते हैं, कैल्शियम देते हैं 13 वीक्स पे, ठीक है। और इसके अलावा क्या है कि 3 मंथ्स में आफ्टर प्रेगनेंसी देते हैं, और इसके अलावा कैल्शियम देते हैं। हेल्थ एजुकेशन क्या है फॉर द प्रेग्नेंट वुमेन, डाइट है, नीड एक्स्ट्रा 300 किलो कैलोरीज देते हैं फ्रॉम द सेकेंड ट्राइमेस्टर टू ऑनवर्ड, प्रोटीन देते हैं, सॉल्ट देते हैं, आयरन देते हैं, कैल्शियम देते हैं 1.5 ग्राम डेली देते हैं, विटामिन सी है, फोलिक एसिड है, विटामिन B12 है, और इसके अलावा टैबलेट्स हैं। और इसके अलावा वेट गेन है, वेट गेन में क्या है 11 kg तक होता है टोटल, अगर कोई इससे ज़्यादा वेट गेन करता है तो प्रॉब्लम है, ठीक है। और रेस्ट और स्लीप में क्या है, एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज देखी जाती है, क्लोथ इसके लूज होने चाहिए पेशेंट्स के, सी क्लोथिंग इज़ प्रेफर्ड, और लूज क्लोथिंग होती है। फिर इसके अलावा क्वाइटस एडवाइस किया जाता है, स्मोकिंग और अल्कोहल और ड्रग्स दी जाते हैं, इसे अवॉइड करने का कहा जाता है, केयर ऑफ ब्रेस्ट है और ट्रैवल है। अच्छा, और इसके अलावा क्या है, अब कोइटस जो है वो अलाउ किया जाता है 7 मंथ्स पे, इसलिए कि फ्लो वे जो है बेबी के लिए, वो रास्ता जो है वो बनना शुरू हो जाए, ताकि बेबी जो है वो कंफर्टेबल हो।
तो इसलिए भी कोइटस जो है वो अलाउ किया जाता है प्रेगनेंसी के अंदर, लेकिन सिर्फ उनको जो कि जिनकी प्रेगनेंसी सेफ होती है। अगर प्रेगनेंसी के अंदर ज़रा भी कोई इशू हो तो फिर अलाउ नहीं करते कोइटस। ठीक है। वार्निंग सिग्नल्स इसके क्या हैं? ब्लीडिंग होगी पर वजाइनल एट एनी टाइम इन प्रेगनेंसी, हेडेक होगी और ब्लड वियन होगी, एपिगैस्ट्रिक पेन होगी, ओलिगुरिया होगा, ठीक है, पेडल उडिमा होगा, स्वेयर होगा, नॉट सबसाइडिंग होगा विद द रेस्ट और ऑन फेस और हैंड्स होगा, और डिक्रीज और लॉस ऑफ फीटल मूवमेंट भी हो सकती है वार्निंग साइंस। इसके अलावा एब्डोमिनल पेन है, यूरिनरी इन्फेक्शन है, विद वल्वोवेजिनाइटिस है, क्लियर फ्लूइड होगा पर वजाइना। ठीक है। कॉमन सिम्टम्स क्या होंगे प्रेगनेंसी के? पेशेंट को नोजिया होगा, वॉमिटिंग होगी, बैकएक होगी, वेरिकोज वेन्स होंगी, हेमरॉइड्स होंगे, वजाइनल डिस्चार्ज होगा, एसिडिटी और हार्ट बर्न होगा, कॉन्स्टिपेशन होगी। ठीक है, ये कॉमन साइंस हैं प्रेगनेंसी के। एंटीनेटल केयर में केयर अप टू 28 वीक्स किस तरह से की जाती है? वुमेन शुड सीक केयर एवरी मंथ, पेशेंट ने हर मंथ केयर लेनी है। वेट, बीपी, यूरिन चेकअप करवाना है एवरी विजिट पे। क्विकनिंग है, एनीमिया है, एडिमा है, इस चीज़ को ऑब्जर्व करना है फर्स्ट विजिट में। सिम्सोफंडल हार्ट देखेंगे। अदर्स में क्या देखेंगे? टारगेटेड अल्ट्रासाउंड स्कैन करेंगे फॉर अनोमलीज। एंटीनेटल केयर आफ्टर 28 वीक्स क्या होगी? इसमें ये क्रूशल पीरियड है। इसमें प्री एक्लैम्शिया, जीडीएम यानी कि गेस्टेशनल डायबिटीज होने के चांसेस होते हैं, और ग्रोथ डिसऑर्डर भी हो सकती है, बीपी, वेट, यूरिन रूटीन, एचबी, सिम्सोफंडल हाइट है, डिटेक्ट आईयूजीआर है, और मैक्रोसोमिया है, वजाइनल एग्जामिनेशन है। अल्ट्रासाउंड इन प्रेगनेंसी में क्या होगा? फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्कैन किया जाएगा, हेल्प्स टू डिटेक्ट अर्ली प्रेगनेंसी। और बुकिंग स्कैन है, 10 टू 14 वीक्स पे किया जाएगा। कंफर्म गेस्टेशनल एज, असेस न्यूकल ट्रांस ट्रांस ट्रांसलुकेंसी है। ठीक है। और इसके अलावा सेकेंड ट्राइमेस्टर में अनोमली स्कैन करते हैं और थर्ड में ग्रोथ स्कैन करते हैं। प्री कंसेप्शनल या प्रेगनेंसी काउंसलिंग में क्या होगा? जनरल एडवाइस है फॉर ऑल वुमेन। प्री कंसेप्शनल फॉलेट दी जाती है, ठीक है, यानी कि फॉलिक एसिड जिसे कहते हैं। इसके अलावा रूबेला है, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन दी जाती है। वेट रिडक्शन इन ओबेसिटी है। सिसेशन ऑफ स्मोकिंग है, यानी कि ख़त्म करनी है, कम करनी है, अल्कोहल कम करनी है। इसके अलावा एडवाइस करना है रिगार्डिंग ड्रग इनटेक्स, अगर कोई ले रहा है तो उसे ख़त्म करना है। रूल आउट करना है एसटीडीज़ को, एचआईवीज़ को। काउंसलिंग करनी है, अवॉइड टेराटोजेनस है, जीन्स हैं, उन्हें देखना है। इसके अलावा मेडिकेशंस जो हैं, मेडिकल डिसऑर्डर्स क्या होंगे? प्री कंसेप्शनल है, इसमें ग्लाइसेमिक कंट्रोल एंड डायबिटीज़ है। ग्लाइसेमिक कंट्रोल एंड डायबिटीज़ है। रेमिशन इन क्रोनिक डिजीज़ है, लाइक एसएलई है, और क्रोनिक रीनल डिजीज़ है। कार्डिक सर्जरी है प्रायर टू प्रेगनेंसी, अवॉइडिंग प्रेगनेंसी इन सर्टेन कार्डिक डिजीज़ है। चेंजिंग ट्रेटोजेनिक ड्रग्स है एज इन एपिलेप्सी। इसके अलावा रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस में क्या है? चेकिंग फॉर एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम, करेक्शन ऑफ यूट्राइन सेप्टम बाय हिस्ट्रोस्कोपिक सेप्टल रिसेक्शन की जाती है। जेनेटिक प्रॉब्लम है, प्रीनिटल कायरोटाइपिंग की जाती है। इसके अलावा कैरियर स्कैनिंग की जाती है बेस्ड ऑन एथनिसिटी और फीमेल हिस्ट्री है। डाइटरी एडवाइस देखा जाता है। और इसके अलावा पेशेंट को जो है एंटीनेटल से रिलेटेड
उसके विजिट्स का कंप्लीट गाइड किया जाता है। एंटीनेटल के अंदर पेशेंट्स ने किन किन डेज में आना है। और एंटीनेटल के लिए मैंने आपको याद होगा कि पहले भी बताया है कि अगर पेशेंट को सिर्फ अगर आप ये कहो कि जब माँ के पेट में चला गया है तब भी हेल्दी होना ज़रूरी है, तो ऐसा नहीं है। बेबी जो है जब वो ओवम और स्पर्म की सूरत में है, जब तक वो बेबी में कन्वर्ट नहीं हुआ, उनको भी हेल्दी होना ज़रूरी है। स्पर्म और ओवम भी हेल्दी होना ज़रूरी है। इसीलिए टाइम से पहले बिफोर प्रेगनेंसी जो है वो स्टार्ट कर दिया जाता है। मल्टीविटामिन स्टार्ट कर दिए जाते हैं, फोलिक एसिड स्टार्ट कर दिया जाता है, और डाइट अच्छी लेने का बोला जाता है, ताकि जो स्पर्म है वो भी हेल्दी हो और जो ओवम है वो भी हेल्दी हो, ताकि जब उनकी मीटिंग हो तो वो जैसे ही जब वो कंसेप्शन में कन्वर्ट होता है तो वो ज़्यादा टाइम के लिए सर्वाइव करे और हेल्दी हो। ठीक है। कॉमन सिम्टम्स में नोज़िया, वॉमिटिंग वगैरह आप लोगों ने सुना हुआ है। अक्सर मोस्टली आपने सुना है कि नोज़िया क्या है, वॉमिटिंग होती है, बैकएक होती है, लोगों को वेरिकोज वेन है। अब जो न्यू स्टडीज़ हैं उनमें ये भी कहते हैं कि पेशेंट को यूटीआई भी होता है। फर्स्ट 12 वीक्स में यूटीआई भी होता है कुछ लोगों को। एसिडिटी, हार्ट बर्न होता है, ये ठीक है, ये नॉर्मल है। लोगों को हेडेक होती है बहुत ज़्यादा, और हेडेक के साथ साथ इसके अलावा पेशेंट जो है वो इसके अलावा पेशेंट को जो है वो फीलिंग्स भी हो सकती हैं। ठीक है, कि उसको फीलिंग ऑफ प्रेगनेंसी भी हो सकती हैं, बड़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो, क्रेविंग्स होती हैं, ब्रेस्ट टेंडरनेस होती है। ये सारे वो स्ट्रॉन्ग साइंस हैं जो कि फर्स्ट टाइम में कॉमन सिम्टम्स में प्रेगनेंसी में आ जाते हैं। ठीक है, जब स्पेशली जब डायग्नोज करना होता है, डायग्नोज करने से रिलेटेड। और इसके अलावा वार्निंग साइंस हैं, कुछ ऐसे साइंस हैं जिनके लिए हमने अलर्ट होना है, बहुत कॉन्शियसली हमने देखना है कि क्या ठीक है और क्या गलत है प्रेगनेंसी में जो चल रहा है। जिनमें से एक जो सबसे मोस्ट कॉमन है, इम्पॉर्टेंट है, वो ब्लीडिंग पर वजाइनल हो, किसी भी टाइम प्रेगनेंसी में हो सकती है। तो इनकेस अगर होती है तो उसके दो चांसेस, दो वजूहत होती हैं। या तो एक तो बेबी अबॉर्ट होने के चांसेस हैं, दूसरा थ्रेटन्ड अबॉर्शन पे है, तीसरा हो सकता है कि प्लेसेंटा प्रीविया हो। ठीक है, हेडेक हो, उससे ब्लड वियन हो, और साथ में एपिगैस्ट्रिक पेन हो या ओलिगुरिया हो, तो इट्स मीन कि उसकी किडनी और स्टमक जो है वो इन्वॉल्व है, आई साइड पे भी इफेक्ट हो रहा है और हेडेक भी हो रही है, बीपी भी बढ़ सकता है, बीपी बढ़ा हुआ हो सकता है, पीडल होता है पेशेंट्स को प्रेगनेंसी में। ये वार्निंग साइन है। अगर पेशेंट को ओडिमा बहुत ज़्यादा हो रहा है तो उसका हो सकता है कि उसका बीपी बहुत ज़्यादा हो रहा हो, उसके बीपी के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। स्वेयर और नॉट सबसाइडिंग विद द रेस्ट और ऑन फेस एंड हैंड्स। अगर पेशेंट का सिर्फ पाँव पे है और वो रेस्ट के साथ ठीक नहीं हो रहा, टांगे ऊपर करने से ठीक नहीं हो रहा, तो इस रेस्ट पे भी नहीं बेहतर हो रहा, तो इसका मतलब है कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा मसला है। डिक्रीज और लॉस ऑफ फीटल मूवमेंट। अगर फीटल मूवमेंट नहीं फील होती या कम हो गई है तो ये भी एक वार्निंग साइन है, इस पे अलर्ट होना ज़रूरी है। इसके अलावा एब्डोमिनल पेन, अगर पेशेंट को एब्डोमिनल पेन रहती है तो भी प्रॉब्लम है। इसके अलावा यूरिनरी इन्फेक्शन है विद वल्वोवेजिनाइटिस। अगर पेशेंट को यूरिनरी इन्फेक्शन हो रहा है लेकिन साथ में वल्वोवेजिनाइटिस है तो इट्स मीन के ये भी के प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है। और अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर इन्फेक्शन जो है वो वल्वा से ट्रैवल करके यूट्रस में, सर्विक्स में चला जाता है, सर्विक्स से यूट्रस में जाता है, तो वो बेबी के लिए भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है। और वो वाली जो सिचुएशन है जिसमें पूरी बॉडी कंप्रोमाइज़ है, तो उसमें वो इन्फेक्शन जो है वो कैंसरस भी हो सकता है, कैंसर में भी कन्वर्ट हो सकता है। और जो लॉन्ग टर्म के लिए जिनको यूटीआई होता है और बार बार होता है और रहता है, वही जाके यूटीआई जो है वो आगे यूट्राइन कैंसर, सर्वाइकल कैंसर्स में कन्वर्ट हो जाता है, और साथ में वो रीनल ऑर्गन्स भी अपने साथ इन्वॉल्व कर लेता है, यूरिनरी सारा सिस्टम इन्वॉल्व कर लेता है। अगर हम प्रेगनेंसी की बात करें तो प्रेगनेंसी में कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जिनका, कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनका होना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि एक्टिविटी और एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज वेरिकोज वेन हो जाती हैं, बीपी हाई रहता है, और बॉडी की और सारी डाइट की प्रॉपर कंजप्शंस नहीं होती। क्लोथ्स जो हैं वो लूज़ पहनने हैं, लूज क्लोथिंग जो है वो इसके लिए प्रेफर्ड की जाती है। क्वाइटस है, स्मोकिंग और अल्कोहल से और ड्रग से अवॉइड करना है, ब्रेस्ट केयर करनी है। अगर ब्रेस्ट हेल्दी रहेंगे और आप प्रॉपर केयर प्रोवाइड करोगे तो उससे, अगर कोई इन्फेक्टेड मदर भी है हेपेटाइटिस वगैरह की, तो उससे ये होगा कि कम अज़ कम
ये जो बाद में जब बेबी ने फीड करना है तो मदर बेबी जो है वो नहीं, उससे माँ से जो है वो बेबी को इन्फेक्शन नहीं जाएगा, क्योंकि अगर मदर को किसी किस्म का कोई इन्फेक्शन है, अगर मदर को किसी किस्म का कोई इन्फेक्शन है हेपेटाइटिस वगैरह का, तो मदर फीड करवाने से उसे इन्फेक्शन नहीं होता, लेकिन अगर निपल क्रैक्ड हो या चैप्ड हो और वहाँ से ब्लीडिंग वगैरह हो तो बेबी जो है वो इन्फेक्शन कैरी कर लेता है, अदरवाइज नहीं करता। हेल्थ एजुकेशन क्या है फॉर द प्रेग्नेंट वुमेन? डाइट पे हमने फोकस अगर करना है तो हमने एक्स्ट्रा 300 कैलोरीज देनी है। नीड एक्स्ट्रा 300 कैलोरीज है पर डे फ्रॉम सेकेंड ट्रामेस्टर ऑनवर्ड्स। प्रोटीन देनी है पेशेंट को, सॉल्ट देना है, आयरन देना है, कैल्शियम देना है, विटामिन सी देना है, फोलिक एसिड देना है, विटामिन B12 देना है, टैबलेट फॉर्म में भी हो सकता है और डाइट में। अब होता ये है बेसिकली कि जो हमारा जो विटामिन B12 वगैरह है ये ज़्यादातर हमारे जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं ये उसमें पाया जाता है। तो लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि प्रेगनेंसी में मदर के लिए इतना खाना इतना इजी नहीं होता, ज़्यादा नहीं खा पाती। तो उसकी वजह से फिर ये प्रॉब्लम आती है कि उनको इसकी कमी होना शुरू हो जाती है, और जब कमी होती है तो उससे फिर प्रॉब्लम आगे फिर उन्हें सप्लीमेंट्स की सूरत में लेना पड़ता है सारा कुछ। और जब सप्लीमेंट्स की फॉर्म में लेते हैं तो उससे ये होता है कि एक तो हमारी डिज़ायर भी पूरी हो जाती है, बॉडी की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाती है, और ओवरऑल जो हेल्थ है वो भी बेहतर रहती है। इम्यूनाइजेशन प्रेगनेंसी में बहुत ज़रूरी है। इम्यूनाइजेशन में पेशेंट को जो सेफ है और जो सिर्फ ओनली इन एपिडेमिक्स में देना है, सेफ में टेटनस देनी है, हेपेटाइटिस देनी है, और इसके अलावा रेबीज देना है, रेबीज़ की देनी है। और जो हमने सिर्फ एपिडेमिक्स में देनी है वो टाइफाइड और कॉलरा, जब इसका स्पेशल एपिडेमिक होगा। इसके अलावा रुबेला है जो हमने कंटिन्यूस देना होता है, रुबेला है, MMR है, वारिसिला है, BCG है और येलो फीवर है, इसकी हम देते हैं। हिस्ट्री और एग्जामिनेशन में क्या है? हिस्ट्री टेकिंग में सिस्टमिक ऑब्स्टेटिक एग्जामिनेशन करेंगे। पल्पेशन करेंगे, ग्रिप्स करेंगे, ठीक है, ग्रिप्स की ये इमेजेस भी दी हुई हैं। और रूटीन इन्वेस्टिगेशंस में क्या होगा? हेपेटाइटिस बी है, PCV चेक करेंगे, ब्लड ग्रुपिंग होगी, और बुकिंग विजिट्स पे करवा लेंगे, रिपीटेडली होता रहेगा, जब जब पेशेंट जाता है तब तब रूटीन वाइज जिस तरह से पेशेंट्स के जैसे जैसे हमने पेशेंट को विजिट्स एडवाइस किए होते हैं उसके अकॉर्डिंग जो है वो पेशेंट को साथ साथ उसके टेस्ट करवाए जाते हैं 2 मंथ्स में, 3 मंथ्स में, ताकि हमें पता हो कि क्या अपडेट्स चल रही हैं, मदर को कितना ब्लड मिल रहा है और बेबी को कितना मिल रहा है। इससे ये फ़ायदा होता है कि हमें पता रहता है कि मदर के अंदर डिलीवरी के लिए ब्लड कितना बचा हुआ है, बेबी को कितनी सर्कुलेशन जा रही है, जितनी अच्छी सर्कुलेशन होगी बेबी उतना अच्छा ग्रो करेगा। और अगर ब्लड अच्छा नहीं होगा, अगर सर्कुलेशन अगर सर्कुलेशन अच्छी नहीं होगी तो बेबी अच्छा ग्रो नहीं करेगा, बेबी को न्यूट्रिशन अच्छी नहीं जाएगी, नरिशमेंट्स अच्छी नहीं जाएगी। तो इसलिए ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होना बड़ा इंपॉर्टेंट है बेबी के लिए, ठीक है। यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन है, बुकिंग विजिट्स हैं, एवरी विजिट पे भी करवाया जाता है, DCT है, और ये सारे टेस्ट हैं। अटेंडेंस लगवा लो आप लोग अपनी।